आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे भारत देश में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। अभी हमारे सामने दीपावली, धनतेरस, विश्वकर्मा पूजा और गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज। भाई दूज को हम लोग माताएं बहनें अपने भाई को तिलक लगा करके, धागा बांध करके इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन कई लोग ये पूछते हैं कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है, इसका क्या अर्थ है। तो कहा गया है कि यमराज की बहन है यमुना, और यमुना बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि मेरे भाई मेरे पास नहीं आते। भाई बहन का एक अनोखा प्यार, अनोखा बंधन है, और ये पवित्र बंधन भाई बहन का बड़ा प्यारा सा बंधन है। जब देखा, यमराज भी कहते हैं कि मेरी बहन मुझे काफ़ी वर्षों से बुला रही है, इंतज़ार कर रही है, पर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आज इंसान भी दुनियादारी की इतनी भाग दौड़ में इतना व्यस्त है कि उसके पास अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं है। जबकि टाइम बड़ा अनमोल है। समय का चूका सर मारे और दाव का चूका फिर मारे। अगर दाव व्यक्ति चूक जाता है तो दोबारा लगा लेता है, और समय निकल गया तो कभी हाथ नहीं आता। इसलिए समय की कीमत समझना चाहिए, और समय बड़ा अनमोल है। समय की कदर करना चाहिए, समय से फायदा उठाना चाहिए। गया वक्त फिर हाथ ना आवे, मानुष जन्म दुहेला रे, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रो। कि समय बड़ा अनमोल है। तो यमराज कहते हैं कि चलो मैं अपनी जमुना बहन के पास चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गए। तो यमराज महाराज अपनी बहन यमुना के घर आए तो जमुना का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज भी अगर कोई भाई अपनी बहन के घर जाता है तो बहन इतनी खुश होती है कि मेरा भाई क्या भगवान आ गया, इतनी खुशी होती है उसको। तो यमुना भी बहुत खुश होती है और अपने भाई के लिए बहुत ही सुंदर भोजन बनाती है, मिष्ठान बनाती है और फल फ्रूट लाती है और अपने भाई को खिलाती है, बड़े प्यार से खिलाती है। और उसके बाद अपने भाई को तिलक लगाती है, लंबी आयु की कामनाएं करती है, अपने भाई के जीवन को मंगलमय बनाने की कामना करती है। और उसके बाद अपने भाई से कहती है कि भाई आज मैं धन्य हो गई कि आज आप मेरे घर पधारे। आप क्या करते हैं सारा दिन, क्यों नहीं टाइम मिलता। तो यमराज कहते हैं कि बहन इतना काम है, इतने जीव आते हैं, उन सब लोगों को मैं कर्मों का फल देता हूँ, और यही मेरा कार्य है, यही मेरी ड्यूटी है। तो यमुना बोलती है भैया क्या होता है, मुझे भी दिखाओ। तो वो जब ले जाते हैं यमराज अपने लोक में, तो यमुना को दिखाते हैं कि बहुत जीव आत्माएं वहां कष्टों को उठा रहे हैं, बड़े दुख उठा रहे हैं। तब कहते हैं यमुना दुखी होती है और कहती है भैया ये क्या, का जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है बहन, मैं यही करता हूं। तो वो ये कहती है यमुना मैया कि भाई मैंने आज आपको तिलक लगाया भैया दूज पर। इसे भैया दूज कहते हैं। वो पहले यम द्वितीया थी, यम द्वितीया भी कहते हैं, और भाई दूज भी माना जाएगा आज से, कि भाई को तिलक लगाया, भाई के हाथ में कलावा बांधा और भाई की खुशियां मंगल कामना के लिए उन्होंने याचना की परमात्मा से। उसके बाद वो कहते हैं कि जो बहन अपने भाई को भाई दूज वाले दिन तिलक लगाएगी, धागा बांधेगी, सुंदर भोजन कराएगी, तो उस भाई के लिए यम यातना नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे। और यमराज ने ये वचन दिया बहन को। तो जब से कहावत है, जब से ये त्योहार शुरू हुआ, और तब से यमराज ने कहा कि जो भाई जिसकी अपनी बहन है, सगी बहन, उससे तिलक लगवाए, धागा बंधवाए, बहन के हाथ का भोजन खाए,
तो यम के पास कट जाएंगे और सुख और मंगल कामनाओं के साथ उनका जीवन व्यतीत होगा। और दूसरा, जो बहन अपने भाई के साथ साथ परमात्मा को भी अपना भाई माने, जैसे नरसिंह जी की बेटी थी नानी बाई, जब उनकी बेटी शादी थी, नानी बाई की बेटी की शादी, तो जब पत्र लेके आती है तो नरसिंह मेहता क्या कहते हैं कि बेटी तेरा भाई तो स्वर्गवास हो गया, तो अब तेरा भात कौन लाएगा, और मैं तो तेरा पिता हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, तो ये जो पत्र है ये भगवान कृष्ण के चरणों में रख दे, और वही तेरे भाई है। और एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव, कि भगवान को ही माता पिता भाई की उपमा दी, बंधु की उपमा दी, और वास्तव में कहा कि तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता निभाना होगा। अगर भक्त अपने प्रभु को अपना माता, अपना पिता, अपना भाई, अपना सखा माने, तो सचमुच में भगवान उनके हर रिश्ते को पूरा निभाते हैं। संसार के लोग तो धोखा दे देते हैं। आज के कलयुग के समय पर बहन भी अपने भाई के साथ नाता तोड़ लेती है, भाई भी अपने बहन के साथ रिश्ता तोड़ लेता है ना। और लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, गुरु महाराज एक ऐसे हैं जिनके साथ आपने कोई भी रिश्ता जोड़ा है, चाहे पिता का, चाहे माता का, चाहे भाई का, चाहे सखा का, वो उस रिश्ते की लाज रखते हैं, उसकी पालना करते हैं। तो नानी बाई ने अपना भाई किसको बनाया? भगवान कृष्ण को, और कहा कि हे भैया, आज से आप मेरे भाई हैं और मेरा भात भरने जरूर आना। तो नानी बाई का भात भरने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनका भाई बन के गए। कहा, बांधे पाग बने गढ़वाले, बांधे पाग बने गढ़वाले, और कान्हा रथवान बने। नरसी जैसे भगत बने और वैसे ही भगवान बने। कि जैसे नरसी ने अपने प्रभु पर अपना संपूर्ण निछावर कर दिया जीवन, अपना तन मन धन 56 करोड़ की संपत्ति नरसिंह जी ने अपने भगवान के एक आदेश पर लुटा दिया। और वही परमात्मा श्री कृष्ण नरसिंह जी की बेटी जिन्होंने भगवान को अपना भाई बनाया, उनके लिए वो अपना 56 करोड़ की संपत्ति को डबल करके वापस कर देते हैं, और नानी बाई को चुनरी उड़ाते हैं, भात भरते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक भाई को चाहिए अपनी बहन की मदद करे, उसकी रक्षा करे, उसकी हेल्प करे हर प्रकार से, और किसी भी कामना से रहित, हर बहन को कामना रहित भाई से प्रेम करना चाहिए, और उसको तिलक लगाना चाहिए, धागा बांधना चाहिए, और बड़े ही प्रेम से भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई की लंबी आयु हो, मेरा भाई भी आपका भक्त बने और आपके चरणों की सेवा करे। तो ऐसी भक्ति भावना के साथ हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। और रही बात कि भैया दूज करने से यम पास कट जाते हैं, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति से, गुरु ज्ञान से यम पास कटते हैं। नाम जपने से, अच्छे कर्म करने से यम पास कट जाते हैं। अच्छे कर्म, जैसे कबीरदास थे, उन्होंने सुना कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है, मगर में मरने वाला नरक जाता है। उन्होंने कहा जब जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो चाहे काशी मरो, अयोध्या मरो, द्वारका मरो, कर्मों के आधार पर फैसला होता है। तो उन्होंने अपना जीवन कहां त्यागा? मगर में, क्योंकि कहते मगर में मरने वाला गधे की योनि को प्राप्त होता है, नरक में जाता है। तो उन्होंने ये दिखाया दुनिया को कि कर्म ही व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाते हैं,
और कर्म ही व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं। और वो भजन करने लगे और भजन करते करते महाप्रयाण हो गया, शरीर को उस पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन कर दिया। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि जब उनका शरीर वहां पड़ा है तो हिंदू कहते हैं कि हमारा है, मुसलमान कहते हैं हमारा है। हिंदू कहते हैं हम अपनी रीति रिवाज के साथ संस्कार करेंगे, मुसलमान कहते हैं हम दफनाएंगे। लेकिन कबीरदास ने देखा कि ये तो मेरे शरीर पर लड़ रहे हैं, तो कहा कि कबीरदास ने ऐसी योड़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी, कि कबीरदास ने इस जीवन को जैसा का तैसा वापस कर दिया। वहां पर केवल फूल बच गए, उनका जो शरीर था वो गायब हो गया। ठीक इसी प्रकार से भजन सुमरण करके अच्छे कर्मों को करके ही जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भैया दूज पर हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें, परमात्मा की भक्ति से जुड़ें, भजन करें, अच्छे कर्म करें और उत्तम कर्म हरि की भक्ति, सत्संग करो जरूर, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, होंगे माफ कसूर। उत्तम कर्म क्या है? भगवान का सुमरण और सत्संग करो जरूर, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। जितना सत्संग सुनेंगे उतना ही हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी, विवेक जागृत होगा और हमारा मन परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में लग जाएगा।